हेलो एवरीवन, जीत ओपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की लोक देवी पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लोक संत एवं संप्रदाय। लोक संत एवं संप्रदाय भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले लोक संत एवं संप्रदाय पढ़ने से पहले हमें भक्ति आंदोलन के बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता है। तो आओ हम थोड़ा सा भक्ति आंदोलन के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। भक्ति आंदोलन, ठीक है, यानी कि मध्यकाल की बात है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नैनवार संतों द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम और ज्ञानदेव ने आगे बढ़ाया। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वो प्रमुख उद्देश्य यह था कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के समाज में रिनोवेशन करना था, यानी कि सुधार करना था, रिफॉर्म करना था, और हिंदू और मुस्लिम धर्म में आपस में समन्वय स्थापित करना था। यही भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं से 8वीं शताब्दी में केरल और तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में यह कर्नाटक, महाराष्ट्र तक फैल गया, ठीक है। और फिर 15वीं शताब्दी में यह उत्तर भारत में पहुंच गया था। तो ये तो हुई भक्ति आंदोलन के परिचय के बारे में। अब भक्ति आंदोलन और उससे जुड़े हुए जो प्रसिद्ध जो समर्थक वगैरह जो समर्थक थे वो कौन कौन थे? जैसे कि तमिलनाडु और केरल की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में अलवार और नेनार संत ज्यादा प्रमुख थे और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। अलवार जो संत थे वो विष्णु के उपासक थे, यानी कि विष्णु के भक्त थे, और जो नैनार थे वो शिव के भक्त थे, उपासक थे, ठीक है ना। यानी कि विष्णु के जो उपासक थे, अनुयायी थे, वो तो अलवार कहलाए, और जो शिव धर्म के यानी कि भगवान शिव के जो भक्त थे वो नैनार कहलाए, ठीक है। अब बात करें इसकी हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन थे? तो ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। कर्नाटक की बात करें तो बसवन्ना, अक महादेवी और अल्लामा प्रभु। उत्तरी भारत की बात करें तो रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, रविदास, नानक जी और मीराबाई। ये प्रमुख उत्तरी भारत से रिलेटेड प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे ये, ठीक है ना। हम बात करते हैं, और यही लोक संत है जो हमारे राजस्थान से रिलेटेड है, हम उन्हीं को पढ़ेंगे कि कौन कौन से भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो लोक संत और जो संप्रदाय थे वो हमारे राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर लेता हूं। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन को एक मौन क्रांति भी कहा जाता है भारत में। क्या कहा जाता है? भारत में मौन क्रांति कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ मैंने बता दिया दक्षिण भारत में हो। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो भी 7वीं से 8वीं शताब्दी में, और दक्षिण भारत में भी अलवार और नैनार संतों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो आओ थोड़ा सा भक्ति आंदोलन का एक डायग्राम के जरिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वर्बली मैंने बता ही दिया है। तो भक्ति आंदोलन, भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो एक मौन क्रांति के रूप में थी। मौन क्रांति, ठीक है। और ये मौन क्रांति, इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, ठीक है। कहां पर हुई थी? दक्षिण भारत में हुई थी। और वो भी कब हुई थी? 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। और दक्षिण भारत में किनके द्वारा शुरुआत की गई थी? अलवार संतों के द्वारा और नैनार संतों के द्वारा। जो अलवार थे यानी कि जो विष्णु के उपासक थे, किसके उपासक थे? विष्णु के भक्त थे, विष्णु के उपासक थे, वो अलवार संत कहलाए। और जो शिव के उपासक थे, जो शिव के भक्त थे, वो नैनार कहलाए, ठीक है ना। अलग अलग अलवार में इनकी कुल संख्या थी संतों की, वो पूरी की पूरी 12 थी, और नैनार में इनकी संख्या थी पूरी की पूरी 63। लिख देता हूं यहां पर, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी 12, और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी 63। एकमात्र
इसके अंदर अलवार संतों में एकमात्र महिला संत जिसका नाम था आडाल, प्रमुख अलवार महिला संत जिसका नाम आडाल, यानी कि दक्षिण की मीरा के नाम से भी जाना जाता है इसको, किसको? आडाल को। तो लिख देता हूं मैं यहां पर आंडाल, यानी कि एकमात्र अलवार महिला संत जिसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है, जिसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है। बात करें रामानंद की, रामानंद की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन को पहुंचाने का काम जिन्होंने किया था उनका नाम है रामानंद, ठीक है ना। यानी कि रामानंद ने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का इनको श्रेय जाता है। दक्षिण से उत्तर में पहुंचाने वाले एकमात्र संत कौन है? रामानंद जी, ठीक है ना। भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पहुंचाने वाले संत थे जिनका नाम क्या है? रामानंद जी, ठीक है ना। तो ये हो गई थोड़ा सा भक्ति आंदोलन का थोड़ा सा परिचय। अब बात कर लेते हैं भक्ति की विचारधारा। भक्ति की जो विचारधारा है वो दो प्रकार की भक्ति में डिवाइड थी, यानी कि सगुण भक्ति और निगुण भक्ति। तो हम आगे पढ़ते हैं सगुण भक्ति और निगुण भक्ति ये क्या होती है, इनके बारे में जो डिवाइडेशन है, जो डिफरेंस है, हम उसका पता करते हैं। आओ देखते हैं आगे। भक्ति की जो विचारधारा है वो दो प्रकार की भक्ति में डिवाइड थी, एक तो सगुण भक्ति और एक निगुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या होती है और निगुण भक्ति क्या होती है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि सगुण भक्ति को जो सगुण भक्ति करने वाले जो प्रमुख जो लोक संत वो कौन से हैं और निगुण भक्ति को मानने वाले प्रमुख लोक संत कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इधर तो मैं कर लेता हूं सगुण भक्ति, इधर बात कर लेता हूं निगुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति क्या होती है? सगुण भक्ति का मतलब इसमें होता है कि सगुण भक्ति परंपरा में गुणों और साधनों को इसमें ज्यादा महत्व दिया जाता है, गुण और साधनों को सगुण भक्ति के अंदर। साथ में इसमें ईश्वर के एक साकार रूप की भक्ति होती है, ठीक है ना, यानी कि इसमें मूर्ति पूजा होती है। तो जो सगुण भक्ति को जो मानने वाले जो संत हैं, जो अनुयायी हैं, उपासक भक्त लोग हैं, वो मूर्ति पूजा के बहुत ही ज्यादा समर्थक माने जाते हैं। यानी कि इसमें ईश्वर का जो साकार रूप है, साकार रूप का मतलब ईश्वर की मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो बात कर लेता हूं यहां पर ईश्वर की भक्ति परंपरा में गुणों या साधनों को महत्व दिया जाता है। दूसरी बात, जो ईश्वर होता है, ईश्वर के साकार रूप में पूजा की जाती है, यानी कि मूर्ति पूजा के समर्थक, मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं ये सगुण भक्ति को मानने वाले
जो उपासक होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं। इसमें जो भक्ति के साधन होते हैं, इसमें मूर्ति हुई, संगीत हुआ, भजन हुआ, ठीक है ना, नृत्य वगैरह, कीर्तन और माला आदि इसमें होते हैं। ठीक है ना। भक्ति के जो साधन होते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें जो भक्ति के साधन होते हैं, भक्ति के जो साधन होते हैं, भक्ति के साधन जैसे गीत, संगीत, भजन, कीर्तन, कीर्तन क्या, और कौन सा बताया था मैंने, जैसे नृत्य वगैरह, ठीक है ना, आदि इसमें होते हैं। ये बात हो गई सगुण भक्ति। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं निगुण भक्ति। निगुण भक्ति में क्या होता है? निगुण भक्ति परंपरा में गुणों और साधनों को ज्यादा कुछ महत्व दिया नहीं जाता। इसमें इसमें ईश्वर के साकार रूप की भक्ति होती है और इसमें ईश्वर की निराकार रूप की भक्ति होती है। ये मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं, ये मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। भक्ति के साधन मूर्ति होती है, संगीत, भजन, कीर्तन, नर्तन आदि होते हैं। और इसमें जो भक्ति के जो साधन होते हैं वो ध्यान और साधना आदि ज्यादा इसमें महत्व दिया गया है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ईश्वर की भक्ति परंपरा में गुणों और साधनों को महत्व नहीं दिया जाता है, महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास है। ईश्वर के निराकार पूजा की जाती है। तीसरी बात, ये मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं ये। ठीक है। चौथी और आखिरी बात, इसमें जो भक्ति के जो साधन होते हैं, इसमें जो भक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान होता है, ध्यान और साधना। तो ये भक्ति की विचारधारा जो कि सगुण भक्ति और निगुण भक्ति में विभाजित है। सगुण भक्ति को मानने वाले और निगुण भक्ति को मानने वाले कौन कौन से होते हैं और इनकी विचारधाराएं कौन कौन सी होती हैं वो मैंने बता दी है। अब बात कर लेते हैं आगे, ऐसे कौन से लोक संत है जो सगुण भक्ति में आते हैं, ऐसे कौन से लोक संत है जो निगुण भक्ति में आते हैं, निगुण भक्ति को मानने वाले हैं, और ऐसे कौन से लोक संत है जो सगुण और निगुण दोनों ही आते हैं। यानी कि लोक संत साथ में संप्रदाय की बात करेंगे, कौन से संप्रदाय हैं जो सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं, कौन से निगुण भक्ति को मानते हैं और कौन से सगुण और निगुण दोनों को ही मानते हैं। एक टेबल के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो आज ये इधर निगुण भक्ति, इधर बात कर लेते हैं सगुण, और प्लस में निगुण विचारधारा वाले कौन कौन से संप्रदाय और कौन कौन से लोक संत हैं उनके बारे में। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सगुण भक्ति, कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? शैव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? शैव संप्रदाय।
ठीक है। शैव संप्रदाय में कौन कौन से, एक तो पाशुपत, जिसको लकुली संप्रदाय भी कहा जाता है। एक हम इसमें पढ़ेंगे कापालिक। ठीक है, ये हो गया शैव संप्रदाय। बात करते हैं नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत हम वैराग पंथ और माननाती पंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाथ संप्रदाय के अंदर एक तो वैरागी पंथ पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम माननाथी पंथ। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे शाक्त संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? शाक्त संप्रदाय। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के अंदर कौन कौन से पंथ पढ़ेंगे हम, जैसे कौन कौन से जो लोक संत उनके बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे रामानुज, रामानंदी, वल्लभ, निम्बार्क, गौड़ीय, इन संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे, इन पंथों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो रामानुज, ठीक है, एक रामानंदी, एक पढ़ेंगे निम्बार्क, एक पढ़ेंगे वल्लभ और एक पढ़ेंगे हम गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय पंथ। ये सारे के सारे सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं इधर निगुण भक्ति की। निगुण भक्ति में कौन कौन से संप्रदाय शामिल होते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं दादूपंथी संप्रदाय। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं दादूपंथी संप्रदाय। उसके बाद में विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। उसके बाद में जसनाथी संप्रदाय, ये तो राजस्थान से रिलेटेड है, ये तो मुख्य है। ये तो दादूपंथी, विश्नोई, जसनाथी। एक राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेही, राम स्नेही संप्रदाय। एक है लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। इसके आगे जैसे कि गूदड़ संप्रदाय है, ठीक है, एक राजाराम संप्रदाय, प्रणामी, ठीक है ना। गूदड़ संप्रदाय सबसे पहले लेते हैं, गूदड़ संप्रदाय। उसके बाद में राजाराम संप्रदाय, जो कि निगुण भक्ति से रिलेटेड है। एक है प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, यानी कि गूदड़ संप्रदाय, राजाराम संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। एक और नवल संप्रदाय रहेगा अलखिया संप्रदाय, अलखिया, अलखिया संप्रदाय। एक है नवल संप्रदाय। ये सारे के सारे निगुण भक्ति से रिलेटेड है। इधर सगुण भक्ति की बात कर ली हमने, निगुण भक्ति की बात कर ली कि कौन से लोक संत और कौन से जो संप्रदाय है वो इन विचारधाराओं से बिलोंग करते हैं। ऐसे भी संप्रदाय है तो सगुण और निगुण भक्ति की विचारधारा से प्रभावित है, जैसे कि चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। ये बात होगी चरणदासी। एक हरिदास जी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय जिसको बोलते हैं, हरिदास जी, निरंजनी। और इसको हरिदास जी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे कौन सा है? निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निष्कलंकी संप्रदाय। एक है संत माओ जी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टेबल हो गई संप्रदायों की और भक्ति विचारधारा से संबंधित, ठीक है।
आज की क्लास में मैंने भक्ति आंदोलन और विचारधारा का डिफरेंस, कौन संप्रदाय कौन सी भक्ति से रिलेटेड है, वो सारी जानकारी मैंने बता दी। आज की क्लास में इतना है। अगली क्लास में हम एक एक संप्रदाय लेके और एक एक जो लोग प्रमुख लोक संत है जो राजस्थान से रिलेटेड है उन्हीं को, क्योंकि राजस्थान का जीके चल रहा है तो राजस्थान से रिलेटेड प्रमुख जो लोक संत है वो जो संप्रदाय है मैं अपनी क्लास में उन्हीं की मैं बात करूंगा और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो तो जरूर ही कर लेना। धन्यवाद।